3-4 साल पहले से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। महीने में मैंने रिव्यू किया और जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं आया तो उन जिलों को निर्देशित किया। जिलों को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनके यहाँ जो भी मठ मंदिर की जमीन है उसकी जानकारी प्राप्त करके वो अपने पोर्टल पे डालें ताकि सरकार उसकी समीक्षा कर सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिक्स को। मेरा अभिषेक है। बिहार सरकार ने मठ मंदिरों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सभी डीएम को आदेश दिया गया है कि उनके इलाकों में मठ मंदिरों की जितनी जमीनें हैं उसके तहत उसकी जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। कितनी अचल संपत्ति है इसकी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ जमीन, मठ मंदिरों की जमीन खरीद बिक्री को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई जमीन को नहीं बेच सकता है। पहले से ही ये नियम है और इसे तत्काल लागू करने को लेकर भी कहा गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ये पहले से ही प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है, लगातार इसमें काम किया जा रहा है। जिन जिलों ने उपलब्ध नहीं कराया था उनको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, साथ साथ विपक्षी दलों पर हमला भी बोल रहे हैं। पहले आप वो सुनिए। मैं तो यही मानता हूँ कि जिन लोगों ने कभी बिहार की चिंता नहीं की हो, उनकी सरकारें थी। नीति आयोग ने जब नीति बनाई थी उस समय उनकी सरकारें थी, क्यों उस समय सिफारिश नहीं हुई? उस समय भी तो सरकार में मनमोहन सिंह के सरकार में लालू यादव जी और सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्यों नहीं उस समय उसकी चिंता की? और आज जब जिस विषय की राजनीति रोटी सेक रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि आज बिहार को कितना अधिकार मिला? क्या कभी मनमोहन सिंह की सरकार में इतना अधिकार मिला था? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2015 में 1.25 लाख करोड़ कहा तो केवल सड़क के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च 2015 से लेकर 2020 के बीच में हुआ। और आज जो परिस्थिति है कि अभी तुरंत इसी बजट में 58,000 करोड़ रुपए का सहयोग अलग से मिला, बाकी योजनाओं को छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये इनको बिहार की चिंता नहीं, इनको अपनी चिंता है। इनको मालूम है कि इनको बिहार में न जमीन मिलने वाला है, न बिहार में जनता का कोई समर्थन मिलने वाला है। ये इसी बेचैनी में आज घूम रहे हैं विशेष आज दर्जे का घड़ियाली आंसू बहाते हुए। मैं पूछता हूँ कि कब तक मंत्री बन के बैठे थे इनके नेता लोग बिहार में? कब किसी विकास की चिंता की, किस विभाग की समीक्षा की? केंद्र में थे तो जॉब फॉर जमीन घोटाले से लेकर उसमें ध्यान गया। क्या बिहार के विकास के लिए कभी चिंता किया? क्या अपने परिवार की चिंता करने वाले लोग बिहार की जनता की चिंता मत करें। बिहार की जनता की चिंता करने के लिए एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं, कोई नया आदेश ही नहीं है। आप लोग इस विषय को नहीं समझ रहे हैं। ये 3-4 साल पहले से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है कि विभाग की तरफ से, विधि विभाग और धार्मिक न्याय परिषद की तरफ से कि किस कहाँ कहाँ पर कितने जमीन और मठ मंदिरों के हैं। उसी प्रक्रिया के तहत जून महीने में मैंने रिव्यू किया और जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं आया तो उन जिलों को निर्देशित किया। ये 1.5-2 महीने पहले की रिव्यू मीटिंग का विषय है और ये रेगुलर प्रोसेस है किसी भी कि और उस अपने अंतर्गत जो योजनाएं चलती हैं, जो काम चलते हैं, उसका रिव्यू किया जाता है। उसी रिव्यू किया गया है और स्पष्ट रूप से है कि जिलों को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनके यहाँ जो भी मठ मंदिर की जमीन है उसकी जानकारी प्राप्त करके वो अपने पोर्टल पे डालें ताकि सरकार उसकी समीक्षा कर सके। जमीन खरीद बिक्री भी नहीं करते? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। कहीं जमीन बिक्री तो कैसे, मठ मंदिर की जमीन कैसे कोई बेचेगा? ये बात तो ये कभी भी नहीं रहा है। कोई पहले भी कोई नियम ऐसे नहीं थे कि कोई मंदिर का जमीन बिक्री कर दे, और आज भी कोई ऐसी नियम नहीं है। मैं तो जिस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो तो उनको मुबारक। मैं तो ये पूछता हूँ कि क्यों अल्पसंख्यक की बात करके अल्पसंख्यक के नाम पर जमीन हड़पने का खेल खेलते हैं? मैं तो पूछता हूँ क्या अल्पसंख्यक को कानून के दायरे में नहीं आने का नियम है? भारत के लिए क्या सबके लिए अलग अलग कानून बनेगा? क्या अगर धर्म को देख के आईना से कानून बनेगा? और आज अल्पसंख्यक को अगर जमीन उनके हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी है, तो कहाँ किसी को दिक्कत है? लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना कह देगा, इस पे आपत्ति है और इस पे कानून बनाया गया। जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है चंद वोट की, क्या यही वो लोग हैं ना, इंडिया अलायंस के लोग, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में देश की संपत्ति अपने नाम कर ली? तो ये तो यही चाहते हैं कि देश की संपत्ति कहीं भी जाती रहे और हम वोट की राजनीति करते रहें। तो ये तो होने नहीं दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की संपत्ति का 1 इंच भी किसी के समाज के आईने में देखकर उसके लिए छोड़ेगी नहीं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा कि विधि विभाग और धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और ये 3 महीने पहले रिव्यू मीटिंग की गई थी, जिसके बाद अब जिन जिलों के द्वारा नहीं दिया गया है उन जिलों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मठ मंदिरों की जो जानकारी है वो उपलब्ध कराया जाए, अचल संपत्ति की जानकारी
उपलब्ध कराई जाए। तो इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए हैं। तो मैं रियल लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।